देख रहे हैं सौर्य न्यूज इंडिया। इस समय मैं मौजूद हूँ आशापुर चौराहे पे। आइए जानते हैं यहाँ किस चीज़ का धरना प्रदर्शन हो रहा है। नागेश्वर मिश्रा, पूर्व प्रधान तिलमापुर, प्रबंधक पृथ्वी फाउंडेशन वाराणसी। किस मांग को लेके आप धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं? हमारी मांग यह है कि हमारे देश में विगत कुछ दिनों से हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए हमारे साधु संतों पर आरोप लगाया जा रहा है, हमारे धार्मिक ग्रंथों पर आरोप लगाया जा रहा है, हमारे देवी देवताओं पर आरोप लगाया जा रहा है। इसी तरह से 11 नवंबर 2021 को सलमान खुर्शीद ने अपने पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक का नाम था सनराइज ओवर अयोध्या। उसमें लिखा है हिंदुत्व इज जस्ट लाइक ISIS एंड बोको हराम। इसके संबंध में हमने तहरीर दिया, कोई मुकदमा नहीं हुआ। वेब सीरीज तांडव बनाया गया, उसमें हमारे धर्म के खिलाफ जो बातें थी उसके खिलाफ हमने तहरीर दिया, उस पर कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। अभी 11 जनवरी 2023 को बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने नालंदा विश्वविद्यालय में एक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि रामचरितमानस समाज में विघटन फैलाने वाला, नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है और इस ग्रंथ को प्रतिबंधित कर देना कानून है कि नहीं है, हम हिंदुओं का कोई अधिकार है कि नहीं है, क्या हम हिंदू भारत में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि मेरे तहरीर पर सुसंगत धाराओं में इन दोषियों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाए और इन दोषियों को मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। मैं उनसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। उनको जो भ्रम हो गया है कि रामचरितमानस शूद्रों का अपमान करने वाला ग्रंथ है, मैं उनका ये भ्रम दूर करना चाहता हूं। कितने दिन से बैठे हैं धरना पे? ये मेरा तीसरा दिन है धरने पर आज। और पुलिस प्रशासन की रवैया मैं देख रहा हूं। देखिए पुलिस क्या करती है, पुलिस वही मुकदमा लिखती है जिसमें उसको कमाई हो। जिसमें उसको कमाई नहीं देखती पुलिस वो मुकदमा नहीं लिखती। इस मामले में कोई कमाई है नहीं, पुलिस को क्यों मुकदमा लिखेगी। जे वर्णाधम तेल कुम्हारा स्वपथ किरात कोल कलवारा। उसके बाद एक चौपाई उसने कुछ आगे वो चौपाई है, उस चौपाई को कहा कि अधम जाति में विद्या पाए भयउ जथा अहि दूध पियाए। ये दो चौपाइयाँ कह करके मानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया। उसको यह पता नहीं था, उस मूर्ख को, कि यह किस संदर्भ में कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है। वो दोनों चौपाइयाँ का घुसुंडी जी महाराज कहते हैं गरुण को समझाते हुए कि एक बार कलयुग में वो जन्म लिए थे, तेहि कलयुग कौशलपुर जाई जनमत भयउ शूद्र तन पाई। एक बार मैं कलयुग में जन्म लिया था, शूद्र के शरीर में पाया था। उस समय मैंने कलयुग में जो देखा, जो हो रहा था वो बता रहे हैं। और वह मूर्ख उस चीज़ को समझा नहीं, उसने मानस को बोल दिया। उसके बाद 22 जनवरी 2023 को स्वामी प्रसाद मौर्य ने उसी बयान को दोहराते हुए कहा कि ढोल गंवार शुद्ध पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। शूद्रों को इसमें शोषण और दंड देने की बात कही गई है। अतः यह शूद्रों का अपमान है, दलितों का अपमान करने वाला ग्रंथ है, इसे जला देना चाहिए। इसके खिलाफ मैंने तहरीर दिया, इसमें भी मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ। परिणाम यह हुआ कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने 23 को भी बयान दिया, 24 को भी बयान दिया। मैं 28 तारीख को तहरीर दिया, सारनाथ थाना में तहरीर दिया, श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय को तहरीर दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिणाम यह हुआ कि 29 जनवरी 2023 को लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां मेरे द्वारा दिए गए तहरीर पर मुकदमा नहीं दर्ज होगा तब तक मैं धरने पर बैठा रहूंगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं यह घोषणा करता हूं कि रविवार को पुलिस आयुक्त के आवास का घेराव करूंगा सैकड़ों की संख्या में। उसमें साधु संत भी होंगे, वकील भी होंगे, जनमानस भी होगा।